किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा से भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी स्वीटी सिंह को फिर इस बार उम्मीदवार बनाया है और हमारे साथ अभी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू बदवाल जी हैं और ये भी टिकट की दावेदारी इन्होंने पिछले बार भी की थी और इस बार भी की थी। तो इनसे जानते हैं कि आगे का इनका रास्ता क्या रहेगा, क्या फ़ैसला लेंगे। तो टीटू जी, इस बार भी आपको टिकट नहीं मिला और पुराने कैंडिडेट को दोहराया गया, तो इस आपका आगे का रास्ता क्या रहेगा? आप पार्टी से जुड़े हैं, बगावत कर रहे हैं, साथ देंगे पार्टी का, क्या है? मैं पार्टी में पिछले 15 साल से हूँ, आगे भी इंशाल्लाह रहूँगा। मेरी कोई बगावत करने की नीति नहीं है। मैं पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे। जीतना हारना उनकी किस्मत, हमें पार्टी के लिए मेहनत करना वो हम करेंगे। रहा सवाल पार्टी छोड़ने का, बीच में हमने फेसबुक में भी देखा था किसी ने ये चला दिया कि मैं राजद ज्वाइन कर रहा हूँ अपने समर्थकों के साथ, तो उस बात की मैं खंडन करता हूँ। मैं कभी भी आरजेडी में नहीं जा रहा हूँ, ना मेरा अभी इरादा है, ना भविष्य में ये इरादा होगा कि मुझे आरजेडी में जाना है। मैं एनडीए का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, उसके साथ रहूँगा। और कहीं ना कहीं से मुझे आश्वासन मिला है कि आप लोकसभा की तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह लोकसभा में चुनाव में मेरी दावेदारी रहेगी और पार्टी ने टिकट दिया तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने आपसे कहा है कि लोकसभा किशनगंज लोकसभा से आपको 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी आला कमान के लोगों ने मुझे नहीं कहा है। होता क्या है कि मान लीजिए आप जब टिकट के रेस में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए जो पुराने कैंडिडेट को टिकट दिया गया तो मुझे भी प्रस्ताव ये दिया गया था कि आप अपनी जगह अपनी पत्नी को मोटिवेट करके उनका बायोडाटा पेश कीजिए, क्योंकि हम लोग जो महिलाओं को आरक्षण दिए हैं उसके तहत किशनगंज में हम महिला को सीट देना चाह रहे हैं। और यहाँ से कोई मजबूत दावेदार महिला में नहीं थी, इसीलिए स्वीटी सिंह जी को दोबारा टिकट दिया गया। और मैं अपनी पत्नी को राजनीति में नहीं लाना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर मैं ताक पे नहीं रखना चाहता, उनको दांव पे नहीं लगाना चाहता। मेरी पत्नी एक घरेलू हाउसवाइफ है और नमाज रोज़ा से बहुत ज़्यादा लगाव है उनका, इसलिए मैं उनको राजनीति में नहीं लाना चाहता हूँ। तो अपने मतलब अपने स्तर पे भाजपा ने किशनगंज विधानसभा को महिला के लिए आरक्षित कर दिया, ये कह रहे हैं? नहीं, आरक्षित नहीं किया है अपने स्तर पे पार्टी ने महिला, आखिर मान लीजिए हम आरक्षण दिए हैं तो आरक्षण के तहत लेडीज़ कैंडिडेट भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ हवाबाजी करने से नहीं होगा। कह रहा हूँ कि पार्टी ने अपने स्तर पे कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी, उनमें से महिलाओं को दिया है, जिसमें से किशनगंज की सीट है। इस बार मान लीजिए पिछले 3 टर्म उनको चुनाव में भागीदारी दी गई, इस बार भी दिया गया। इस बार अगर मान लीजिए वो नहीं जीतती हैं तो पार्टी फिर आलाकमान आगे भविष्य में क्या फैसला लगी वो उनकी मर्जी है, लेकिन अभी तक महिला के तौर पर इस सीट को सुरक्षित रख के उनको टिकट दिया गया। तो लोकसभा की तैयारी आपको करने को किसने कहा है? अब तक आपने क्लियर नहीं? मैं मुख्यालय गया था, 10-15 दिन में मुख्यालय में रहा भी। वहाँ जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं, जो हम मेरे अंदर में कुछ गुण देखते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं सीमांचल में एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा नेता, एक अच्छा पब्लिक का सर्वेंट बन के उभर सकूँगा। उसके तहत उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि तुम 6 विधानसभा में भ्रमण करो, 6 विधानसभा घूमो। उस समय भी देखेंगे, अगर आलाकमान को मेरे अंदर में कुछ नज़र आएगा, मुझे टिकट देंगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पिछले कुछ चुनाव से ये सीट लोकसभा में जदयू के पास चला जाता है और अगर आप लोकसभा के अंदर 6 विधानसभाओं में भी देखें तो 2 ही जगह पे भाजपा चुनाव लड़ रही है अभी, 2 ही जगह, एक किशनगंज हो गया और एक आपका बायसी हो गया जी, 2 ही जगह पे लड़ रही है। तो जदयू बढ़ते जा रही है इलाके में और भाजपा सिकुड़ती जा रही है, लोकसभा भी भाजपा नहीं लड़ रही। तो ऐसे में कितना चांस है कि भाजपा वापस लड़ेगी और आपको टिकट मिलेगा? नहीं, चांसेस क्या है कि मान लीजिए हमारे गठबंधन के तहत जो सीट बंटवारा होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कौन कौन से सीटों पर वो उम्मीदवार खड़ा करके जीत सकती है, उसी के आधार पर पार्टी फैसला करती है। बहुत सारा सीट दबाव में भी मान लीजिए कंप्रोमाइज़ किया जाता है कि नीतीश जी बोले नहीं ये सीट हमारा है, हम लड़ेंगे। ये सीट सीमांचल में देखिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ मुसलमानों को टिकट ज़्यादा मिलना चाहिए। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को ज़्यादा सीट दिया है यहाँ पर।
लेकिन लोकसभा की जहाँ तक बात है तो पिछले दो मतलब बार भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहती, इसलिए जदयू ने ऐसा नहीं है कि भाजपा को इस बार एक भी नहीं दिया। नहीं दिया है। वो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान और हिंदू कह के टिकट नहीं देती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक भी टिकट आप मुसलमानों को नहीं देंगे। एक्चुअली में है क्या भाईजान, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको यहाँ का तो क्लियर कह दिया कि यहाँ एक लेडीज़ प्रत्याशी देना था। मेरी पत्नी के बारे में भी कहा गया था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता। नहीं तो हो सकता है मेरी पत्नी चुनाव लड़ती, मुसलमान थी, चुनाव लड़ सकती थी वो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी राजनीति में आए। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान को सीट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन है क्या, जहाँ जहाँ भी मान लीजिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ हमने कंप्रोमाइज़ करके जदयू को सीट दिया है। तो जदयू अपना मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ खड़ा करे। तो इसके तहत जदयू अपना, आप देख लीजिए ठाकुरगंज है, कोचाधामन है, आपको अमौर है, ये सब जगह में जदयू ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है।